उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित एक और कहानी लेकर आ चुका हूं। आपको साल 2012 का 16 दिसंबर तो याद होगा, जब हमारे देश के अंदर दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। उस वक्त निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया था, क्योंकि एक मासूम लड़की के साथ 5 लड़कों ने हैवानियत को अंजाम दिया था, उसके साथ दरिंदगी की थी। लेकिन अब 8 अगस्त साल 2024 को इसी तरह की घटना हमारे देश के अंदर फिर से दोहराई गई है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में हुए रेप केस मामले की। इस केस से आप में से काफ़ी सारे लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि ये केस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और देश का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। काफ़ी सारे लोग यानी पूरा देश अब इस केस में न्याय की मांग कर रहा है, क्योंकि इस केस में भी एक मासूम महिला के साथ बर्बरता हुई है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस पूरे केस को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना घटी थी। इस केस के अंदर कई किरदार हैं, उन किरदारों को मैं आपसे रूबरू करा देता हूँ। दरअसल ये पूरा मामला है कलकत्ता के आरजी कर कॉलेज का, जो कि एक मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर पढ़ा करती थी, जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से पीजी कर रही थी और ये इसी कॉलेज की छात्र थी। और उस वक्त जिस वक्त इसके साथ ये घटना हुई थी, उससे पहले इसकी 36 घंटे की ड्यूटी लगी थी हॉस्पिटल के अंदर, जो कि अमूमन डॉक्टरों की पेशेंट का इलाज करने के लिए लगती है। इस कहानी के अंदर जो किरदार है वो ये लड़की है जिसके साथ ये दरिंदगी हुई है। इस कहानी के अंदर जो मुख्य आरोपी है यानी जो इस वक्त का मुख्य किरदार है, उसका नाम संजय राव है। इस कहानी के अंदर जो किरदार है वो उसके माता पिता हैं। इस कहानी के अंदर जो किरदार है वो हाई कोर्ट है, पुलिस है, यहाँ तक कि पूरा आरजी कर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है, यानी पूरा मैनेजमेंट है। अब शुरुआत करते हैं मुख्य आरोपी के किरदार से। दरअसल जो इस केस के अंदर आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम है संजय राव। संजय राव एक पुलिस कल्याण बोर्ड में वॉलेंटियर के तौर पर काम करता है और ये आरजी कर कॉलेज में मरीजों को भर्ती कराने का भी काम करता है। अमूमन आपने देखा होगा, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में देखा होगा कि काफ़ी सारे आपको ऐसे दलाल लोग मिल जाएंगे जो कुछ पैसे लेकर आसानी से आपके पेशेंट को अंदर भर्ती करा देते हैं, उनकी सेटिंग्स होती हैं। तो इस तरह का दिल्ली के कई अस्पतालों में भी खेल चलता है। काफ़ी सारे ऐसे दलाल देखे जाते हैं जो आसानी से इन मेडिकल कॉलेज में आपके पेशेंट को भर्ती करा देते हैं, क्योंकि इन बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट होना ही एक बड़ी बात हो जाती है। तो इसी तरह का वो काम किया करता है और पुलिस का वॉलेंटियर भी होता है। लेकिन ये संजय राव जो होता है ये अक्सर एक ऐसी टी शर्ट में घूमता है जिस पर पुलिस लिखा होता है। इसके पास जो बाइक होती है उस पर भी पुलिस लिखा होता है और पेशे से ये एक बॉक्सर भी होता है। 8 अगस्त के दिन ये एक मरीज को भर्ती कराता है। मरीज को भर्ती कराने के बाद हॉस्पिटल से ये चला जाता है। जाने के बाद उसके बाद ये रात को हॉस्पिटल के अंदर फिर से आता है, लेकिन इस बार हॉस्पिटल के अंदर जो आता है ये पीछे वाले गेट से आता है और इसने तब वहाँ पर शराब पी, यानी पीछे वाले गेट से आया, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर इसने शराब पी, फिर उसके बाद इसने प्रोन मूवी यानी ब्लू फिल्म भी देखी, यानी इसने अपने फ़ोन के अंदर गंदी पिक्चरें भी देखी। अब गंदी पिक्चरें देखने के बाद ये रात के 3 बजे तकरीबन हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री करता है,
जहां पर वो लड़की ड्यूटी कर रही होती है। अब वो लड़की 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अपने 4 दोस्तों के साथ में खाना वगैरह खा के सेमिनार हॉल में चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। अपने माँ बाप से कुछ टाइम पहले उसने बात की होती है। बात करने के बाद अमूमन थकान में वो वहाँ पर सो जाती है। लेकिन उस सेमिनार हॉल के अंदर ये संजय राव तकरीबन 3 बजे हॉस्पिटल में जब ये आता है और लड़की जो है वो 2 बजे करीब खाना वगैरह खा के सो जाती है। उसके बाद ये एंट्री करता है उस सेमिनार हॉल के अंदर और सेमिनार हॉल के अंदर एंट्री करने के बाद ये उस हॉल से तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद ये बाहर निकलता है। फिर दिन आ जाता है अगला 9 अगस्त का। अब 9 अगस्त के दिन जब एक हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर उस सेमिनार हॉल में जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके सामने एक लेडी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई होती है। जब वो चीखता है और सबको बुलाता है तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है। हर कोई देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उस लड़की की लाश पड़ी हुई होती है उससे साफ तौर पर देखकर यही पता चलता है कि इसके साथ में दरिंदगी की गई है, यानी इसके साथ में बलात्कार किया गया है। अब 9 अगस्त को जब ये पूरा मामला हो जाता है तो उसके बाद लड़की की लाश को पोस्टमार्टम में से भेजने से पहले लड़की के घर वालों को इत्तला की जाती है और ये बताया जाता है कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। अब जैसे ही परिवार वालों को ये बात पता चलती है, मातम पसर जाता है, चीख पुकार मच जाती है पूरे घर के अंदर और हर कोई जो है वो आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके परिवार का जो भी मेंबर होता है, उसके माता पिता को लड़की की लाश दिखाने से पहले तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार कराया जाता है और 3 घंटे इंतज़ार कराने के बीच में एक व्यक्ति आकर उनसे कहता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब लड़की की लाश देखी भी नहीं है, लड़की से मिलने के लिए उसके परिवार के लोग तड़फ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति आकर कह रहा है कि सेटलमेंट कर लीजिए। तो तमाम तरह के इसमें अब किरदार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद उसके परिवार वालों को लड़की की लाश दिखाई जाती है। लड़की की लाश को जब वो देखते हैं तो उसके परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं। उनके दिल पर न जाने क्या बीती होगी, क्योंकि लड़की की उस समय स्थिति जो थी वो बद से बदतर थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, वो अर्धनग्न अवस्था में थी, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था, उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और कई जख्म जो हैं वो उसके शरीर को दिए गए थे और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब लड़की की लाश को जो है परिवार वालों को दिखाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम को जब भेजा जाता है तो उसमें सीधा सीधा ये क्लियर हो जाता है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, जबकि हॉस्पिटल का स्टाफ कह रहा था कि आत्महत्या करी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आ जाता है कि लड़की के साथ बलात्कार किया है। और इसी बीच ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में छा जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लोग इस मामले पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं और जल्द से जल्द न्याय की मांग करना शुरू कर देते हैं, प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं इस पूरे केस में। तो पुलिस जो है आरोपी को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द जांच शुरू करती है। अब जांच में सीसीटीवी देखा जाता है, तो जो भी उस वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उस वक्त के बीच में उन सबको बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस को ये दिखता है कि वहाँ पर लड़की के पास में एक ब्लूटूथ मिला होता है। अब वो ब्लूटूथ जो होता है वो उस व्यक्ति का होता है जिसका नाम संजय राव था। संजय राव जो है उसे भी बुलाया जाता है। अब संजय राव उस घटना को अंजाम देने के बाद वो पुलिस के बैरिकेड में जाकर सो गया था। सोने के बाद जब वो सोकर उठा था तो उसे ये पता चल गया था कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, वो फंस सकता है। तो उसने तमाम तरह का सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश की थी। जो कपड़े उसने पहने थे वो चेंज कर दिए थे, लेकिन जब पुलिस ने उसे बुलाया तब वो आनंद फानंद में आया और उसके जूतों पर खून लगा हुआ था। पहले तो उसका ब्लूटूथ मैच हुआ, फिर उसके जब जूतों पर खून लगा हुआ था तो इस बात से ये साबित हो गया कि आरोपी यही है, इसने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया है। संजय राव को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी बीच जो उस कॉलेज का यानी आरजीकर कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, जिनका नाम होता है संदीप घोष,
वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है वो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज का उन्हें, यानी दूसरे मेडिकल कॉलेज का उन्हें फिर से प्रिंसिपल भी बना देती है। तो देखिए कि किस तरह के इस पूरे मामले में चीज़ें हो रही हैं। यानी मेडिकल कॉलेज बता रहा है कि आत्महत्या हुई है, प्रिंसिपल इस्तीफा दे देता है, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं इस केस के अंदर हो रही थी। लेकिन परिवार वालों को ये शक था कि हमारी लड़की के साथ एक नहीं बल्कि कई लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वो इस केस की ठीक से न्याय चाह रहे थे तो वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मामला इतना बड़ा हो जाता है कि जब उसके जूनियर डॉक्टर, उसके साथी डॉक्टर प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं तो कोर्ट को इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ता है। कोर्ट पुलिस से सवाल पूछती है तो तमाम तरह के पुलिस अपने जवाब देती है, यहाँ तक कि राज्य सरकार का जो होता है वो भी इसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें 7 दिन का समय चाहिए, हम 7 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़कर उन्हें सज़ा दिला देंगे। लेकिन कोर्ट कहता है कि कहीं सबूत न मिटा दिए जाएं। अब तो 5 दिन तकरीबन हो चुके हैं, यानी 5 दिन के अंदर ही इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, यानी सीबीआई को की जांच की इसमें मांग की जा रही थी। तो केस जो है ये पूरा का पूरा सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे केस के अंदर लड़की के साथ वारदात हुई है, इस तरह की घटना हुई है, उसमें यही लग रहा है कि इसके अंदर संजय राव अकेला नहीं है। इसके अंदर और भी कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं कि सबूतों को मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है। यहाँ तक कि जो वहाँ का जिस जगह ये वारदात हुई थी उसके जस्ट पास में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू करवा दिया गया है, वो मेडिकल उसकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जबकि उस एरिया को सील कर देना चाहिए। और उसके बाद ये भी कि प्रिंसिपल का इस्तीफा देना और आत्महत्या बताना, तो तमाम एंगल जो हैं इस पूरे मामले में अभी तक निकल कर सामने आ रहे हैं। सीबीआई को मामला दे दिया गया है क्योंकि जो डॉक्टर हैं, यानी वो लड़की पेशे से खुद डॉक्टर थी और उसके जो जूनियर, उसके साथी जो डॉक्टर थे, उनको यही अंदाज़ा है कि इस तरह की चोटें कोई अकेला इंसान नहीं दे सकता। जबकि पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति ने रेप किया है वो बॉक्सर है, वो एक तरह से प्रोफेशनल बॉक्सर है और उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। उसने लड़की को मारा पीटा, इस तरह से मारा है कि उसकी आंखों के अंदर जो है शीशे, उसकी चश्मे के शीशे जो हैं वो तक उसमें घुस गए हैं। लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए अभी राज़ी नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट की बात और तमाम तरह की इसमें जो एंगल निकल कर आ रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है कि ये केस, इसके अंदर कोई और भी लोग इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं पुलिस और स्टाफ जो है प्रशासन, यानी हॉस्पिटल का प्रशासन मिलकर इस पूरे मामले को दबाना चाह रहा है, यानी और आरोपियों को छुपाना चाह रहा है। संजय राव को तो सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। खैर, ये मामला अब सीबीआई के पास पहुंच चुका है, लेकिन आप देखिए कि हमारे देश के अंदर किस तरह की क्राइम की घटनाएं घटती जा रही हैं, किस तरह से हैवानियत को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर कब हमारे देश के अंदर ये महिला, ये इस तरह से काम करने वाली लड़कियां सुरक्षित हो पाएंगी? तमाम तरह की चीज़ें हैं। खैर, मामला सीबीआई के पास पहुंच चुका है और सीबीआई इस मामले में पूरी जांच कर रही है। इस केस के अंदर जो भी अपडेट आती है, जो भी पूरा खुलासा होता है, मैं आपके सामने एक कहानी के तौर पर विस्तार से लेकर आऊँगा। अगर आपको क्राइम की कहानियाँ पसंद हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रोज़ रात को 8 बजे इसी तरह की कहानियों से आपको रूबरू कराता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।